नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहचान। मैं हूं सुनील, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में है, जहां बीते 2 महीना पहले अनुराग मर्डर केस हुआ। साथियों, अनुराग मर्डर केस में अभी तक जो है क्या हुआ, कैसे क्या है, अभी उसमें जो है पीड़ित पक्ष को जो है साथियों न्याय मिला नहीं मिला। अभी हमारे साथ में है गांव के प्रधान, जो साथियों बहुत ही एक्टिव हैं। पीड़ित जो है परिवार के साथ में साथियों कह सकते हैं दिन रात लगे हैं। इनका एक एक बयान साथियों जो है न्यूज़ चैनल पे जो है यूट्यूबर पे यूट्यूब चैनल पे साथियों आदमी जो है सुनने को जो व्याकुल है। ऐसे में हमारे साथ में प्रधान जी हैं और प्रधान जी से जानने का जो है प्रयास करते हैं कि इस मामले में जो है अभी तक जो है सरकार से क्या आश्वासन मिला, कैसे क्या। जी प्रधान जी, आप इस मामले के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आज डेट था। आज डेट था उस मामले का? उस मामलों का डेट था। हम आज गए थे जी कचहरी, लेकिन उसमें एक कटघरा बोलते हैं बगल में, वकील साहब का देहांत होने के कारण। अच्छा प्रधान जी, पहले भी वकील साहब को कोई देहांत हुआ था? हाँ, 27 को डेट मिल गया। इसके पहले भी 16 तारीख को ऐसा ही हुआ था कि एक वकील साहब थे, उनकी देहांत होने के कारण अब जैसे कचहरी में कोई भी अगर वकील का ऐसा होता है तो हड़ताल उस दिन हो जाता है। अभी प्रधान जी ये बताएं, जो अभी 2 महीना हो गया, उस पीड़ित परिवार को जो है आप उनके घर से आप जाते होंगे तो आपको जो है क्या वो लोग आपसे बहुत ही आशा लगाए होंगे कि जो है प्रधान जी आ रहे हैं, कोर्ट में गए थे और क्या सूचना लेकर आए, आप जो है जा कर के क्या क्या बताते हैं उनको? देखिए, हम तो जैसा होता हो वैसे ही बताते हैं, लेकिन जब डेट पड़ जाता है तो हमें वो उसी जब सुन लेते हैं नहीं डेट पड़ गया तो बड़ी तकलीफ़ होती है। आपको भी बहुत तकलीफ? बहुत पूरा कलेजा फट जाता है। जब वहाँ से आते हैं तो सीधा हम अनुराग के घर जाते हैं और कहीं रुकते भी नहीं हैं, सारी बात को बताते हैं। और आप समझ लीजिए कि हम 20 तारीख को जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे जो स्कूल से छूटे थे, छुट्टी हुई थी, वो सब हमारी गाड़ी रोक के पूछे, वो भी लोग जानना चाहते हैं। कहे कि प्रधान जी क्या हुआ। हम कहे बेटा कि आज के जो है डेट पड़ गया है 23 तारीख को। अब 23 तारीख को जो होगा बताएंगे, हम आके हम स्कूल में बताएंगे, या तो अगर रास्ते में छुट्टी हो जाएगी तो हम रोक के गाड़ी बताएंगे। लेकिन आज समझ लीजिए डेट पड़ने की वजह से ये फर्स्ट टाइम है कि हम अनुराग के घर नहीं गए। हम जान रहे थे कि अगर छुट्टी होगी तो बच्चों आएंगे तो पूछेंगे क्या जवाब देंगे, क्या हुआ, तो बच्चों क्या बताएंगे। इसीलिए उधर हमारी गाड़ी नहीं गई, हम सीधा होटल पे चले आए और अनुराग के पिताजी को, चाचा जी को, हमारे चाचा लगते हैं, उनको जो है फ़ोन करके बताएं सारी बात। फिर हम होटल पे ही रुक गए। प्रधान जी, ये जो है अपराधी का घर वैसे को वैसे पड़ा है, कोई कार्रवाई जो है अभी तक दिख नहीं रही है। ऐसे में जो है जनता बिल्कुल जानने को बिल्कुल व्याकुल है कि इस कातिल का जो है, ये जो अपराधी, इसका घर कब तक गिर जाएगा, ये कब तक हो सकता है? देखिए, घर तो डेट पे डेट पड़ रहा है, इसलिए अब क्या बताएं हम तहसीलदार साहब को। उन्हें तो इतना डेट ही नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे मैटर को दे देते हैं न्याय, और इतना बड़ा मैटर अभी न्याय नहीं दे पाए, नहीं मिला। और ये जो है कि उस दिन हम लोग जब धरना पे गए थे, बैठे थे, तो उस समय मांगे थी 25 लाख का और एक लाइसेंस सरकार से और एक बच्चियों को नौकरी। लेकिन उस समय एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, कानीगो साहब से बात हुई कि 2-4 दिन में 5 लाख रुपया हम लोग दिए भर के, और वो भी अपना आगे भेजे या ना भेजें अभी जानकारी नहीं है। कह रहे थे कि 2-4 दिन में पैसा अकाउंट में चला जाएगा। अभी तक 2 महीना बीत गया, 5 पैसा नहीं गया, अभी कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी। आज तो हम गए थे और एसडीएम साहब से मिलते हम, लेकिन आज अपने वहाँ बैठे नहीं थे, इसी कारण हम गए भी नहीं। देखे कि आज चेंबर खाली था उनका। फिर बता दे रहे हैं आपको जी कि जैसे सब कहें वैसे खरा उतरे नहीं। सब लोग आकर के उनके घर पे कह देते हैं, उसके बाद वो जाने के बाद सब भूल जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि हम तो सोचे कि देखिए वो बच्चियों को अगर जो भी मदद सरकार की तरफ से मिल जाएगी, जी बिल्कुल, 5 अगर मिल जा रहा है तो उन लोगों को
और एक नौकरी अगर मिल जा रही तो अपने पिताजी को, अपने माताजी को आराम से भरण पोषण कर सकते हैं। प्रधान जी बिल्कुल आप सही बोले, नौकरी तो मिलना ही चाहिए, आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए। 5 बहनों का अकेला भाई था, पिता भी बिल्कुल बेबस हो गया है। वीडियो हम लोग देखते हैं बिल्कुल जैसे पागल एक तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल बेचारे एकदम सब कुछ भूल गए हैं कि हमको क्या कहना कैसे करना। वो तो ये सोच रहे हैं कि यार मैं किसके लिए कमाऊंगा जो है। देखिए भैया, हम बताएं कि आज जी पिताजी गए थे, उस दिन फाइल के रवैया देखे कि नहीं ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तहसीलदार साहब कर रहे हैं। उसी दिन वहीं जो कोर्ट से निकलते ही भोकार छोड़ के रोते समय, हम उस दिन नहीं थे, बाहर गए थे, रोते आए और कहें कि आज के बाद हम कोर्ट जाएंगे नहीं। टूट जा रहे हैं बेचारे बिल्कुल। तो हम कहें अगर ये नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? कौन जाएगा? हम सोचे अपने दिल में नहीं, हम हैं, हम बराबर शुरू से हैं और लास्ट तक रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, और हम दौड़ते ही रहेंगे। प्रधान जी आप बहुत ही सक्रिय हैं और हर एक आदमी सोच रहा है कि प्रधान जी बेचारे जो है लगे हैं, कब तक जो है न्याय दिला पाएंगे पीड़ित परिवार को। भैया देखिए, अब डेट पे डेट पड़ रहा है, कोर्ट का मामला है, जी उसमें अगर हमें करना होता ना तो हम उसी दिन कर दिए होते। प्रधान जी एक चीज़ और है, जौनपुर ज़िला है, जौनपुर ज़िले में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है, सांसद भी जाते हैं। अभी तक जो है पीड़ित परिवार को कितना आर्थिक जो है मदद मिला अभी? देखिए कोई मंत्री जो हैं कुछ नहीं दिए हैं। हमारे यहाँ 9 विधानसभा है, जी जी बिल्कुल है, 2 लोकसभा है। जी बिल्कुल 2 लोकसभा सदर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी आके यहाँ आर्थिक मदद 1 लाख रुपया किए। धनंजय सिंह की। हाँ, और बच्चियों को ये भी कहें कि देखिए हमारी मुलाकात उनसे 2 बार हुई है, धनंजय सिंह से। लेकिन हमें लगा, देखिए चाहे सामने हो चाहे आड़ में हो, लेकिन अच्छा काम करने अगर कर रहे हैं जी जी बिल्कुल, तो उनका सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक पीड़ित परिवार के लिए उनके आए उस दिन 1 लाख रुपए की मदद किए, और बच्चियों को कहें कि पढ़िए, जो भी मदद रहेगा हम सब वहन करेंगे, जो भी खर्च आएगा हम वहन करेंगे। और एकदम बच्चों आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। और आश्वासन दे के गए, और समझ लीजिए कि फ़ोन भी करके हाल चाल लेते हैं, इतना ही चाहिए ना। लेकिन हमारे लोकसभा के मछली शहर के सांसद समझ लीजिए कि 6 दिन बाद, हत्या के बाद 6 दिन बाद आई, 6 दिन बाद आई है 6 दिन बाद यहाँ पे ऐसा कड़वा बोल के गई हैं कि वो उनकी बात तो हमारे दिमाग में बराबर नाचता है। ऐसे में तो आदमी कि हमारे प्रदेश और भारत के विश्व की बात कर रहे हैं जी जी कि सबको इतना कष्ट है, इतना मतलब कि समझ लीजिए कि हम उस समय पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारे हाथ में जब हम उनकी मुंडी लिए थे अनुराग का, तो समझ लीजिए सबको आंखों में आंसू आ जा रहा था। बिल्कुल वीडियो देखने के बाद जो दूर से देख रहा था वो रोने को मजबूर हो गया। हाँ, रोने को मजबूर। लेकिन वो आके क्या बोल रही हैं कि हमारे संविधान में बुलडोजर नहीं है, हमारे संविधान में इनकाउंटर नहीं है। बहुत इनकाउंटर प्रधान जी हुआ, बहुत से सारे इनकाउंटर हुए, मंगेश की इनकाउंटर हुआ, यही छोटे से चोरी में इनकाउंटर हो गया। उन्हें सर मानना चाहिए, वहाँ क्या बोलना चाहिए। वो क्या अधिवक्ता है, एक सांसद है, 5 विधानसभा को सांसद है, उन्हें बोलना चाहिए जी जी कि जो हत्यारा है उसको कठोर से कठोर, कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। और जो आर्थिक मदद है उस बच्चों को मिलना चाहिए, एक बच्चों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन वो आने के बाद जैसे नहीं होता है कि चाहे जो बोल दो, वो तो सोचते हैं हम सांसद हैं, चाहे जो बोल देंगे पूरा करके चले बस। सुनिए भैया, उसी दिन आ जाना चाहिए वो सांसद, उसी दिन हाँ, और आना चाहिए। हमारे पूरे क्षेत्र के जिले के सांसद हैं वो, उनका सब मदद किए थे। लेकिन अगर अब हम तो अनुरोध करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जैसे, कि उनका यहाँ से टिकट ही न दें, नहीं तो उनको इधर की समझ में आ जाएगा
कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, चूँकि वो तो 4 दिन में उतरी, टिकट मिल गया, जी जी जी। चुनाव जीत गई, तो उसका कीमत क्या जानेंगी। यही हम लोग भैया प्रधानी लड़ते हैं जी। हम एक बार प्रधानी लड़े थे, चुनाव हार गए थे। उस समय हम बहुत कम समय दिए थे, खाली समझ लीजिए कि 12-13 दिन। जी जी जी। फिर भी बहुत हमें वोट मिला था, हमारे ग्राम सभा के बहुत हमें सहयोग किए थे। 4 दिन हम क्या चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम चुनाव हारे, फिर चुनाव की तैयारी हम किए। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल समझिए 10 साल हम रेगुलर मेहनत करते रहे। हमारे घर में चौथी पीढ़ी हम चुनाव जीते हैं। हमारे बाबा के बाप थे, हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े। ये जान लीजिए कि एक प्रधानी हमारे समझ लीजिए एक पुश्तैनी है, लेकिन बिल्कुल। कभी कोई चीज़ अगर आप हल्के में कोई चीज़ पाएंगे तो उसका कीमत नहीं जानेंगे। अगर उसको मेहनत से कठोर से पाएंगे तो उसका कीमत ये जानेंगे आप कि कैसे हमें मिला है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। हमारे ग्राम सभा के हमारे जो भी सदस्य हैं हमारा बहुत सहयोग किए हैं, हम लोग बहुत आभारी भी हैं। क्योंकि आज अगर देखिए राजनीति में हम थे, अगर हम नहीं प्रधान होते तो हम भी अगर कहीं गए होते, अगर गांव में नहीं होते तो अनुराग को कोई न्याय दिलाने वाला था नहीं भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ये प्रण बांधे हैं कि हमारे ऊपर चाहे जो हो जाएगा, चाहे जितना भी संकट आ जाएंगे, लेकिन हम अनुराग के लिए मेरा गला कट जाएगा, लेकिन इस चीज़ से पाछे नहीं हटेंगे। न्याय दिलवा के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अभी हम कल जाएंगे एसडीएम साहब से मिलेंगे और बात करेंगे। जो 5 लाख रुपया का फॉर्म भरा अभी मिला नहीं है, उसको हम पूछेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। आप कहें हम लोग 25 लाख की मांग किए थे, आप जो है 5 लाख कहें, तो 5 लाख रुपया गया कहाँ, अभी आपकी फाइल कहाँ है। अभी तो आप कह रहे थे कि 2-4 दिन में पैसा पहुँच जाएगा। कानी गो साहब से बात हुई हमारी, मुनीलाल से, वो कहें कि हाँ 2-4 दिन में प्रधान जी पैसा पहुंच जाएगा। आज 2 महीना हो गया, अभी एक पैसा पहुंचा नहीं। प्रधान जी ऐसे